वर्ल्ड कप में दिखाया, जिसके गेम में बात आई, जिसका जिम्मा लाया गया, उसने वो कारनामा करके दिखाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। और जब तो वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज करी है, वो इतिहास रच दिया। भारत पहला देश बन गया जिसके ने 3 बार यह ट्रॉफी आई है। भारत पहला देश बन गया जिसने घर में यह ट्रॉफी उठाई है, जिसने बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई है। भारत ने 2026 का ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कराया है। के सूर्य कुमार यादव की पलटन याद करते हुए, सूर्य कुमार यादव 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में सूर्य कुमार यादव के ने वह कैच गई थी, और उस कैच से लेकर बतौर कप्तान ट्रॉफी ठाण का ये सफर, ये हमें खुशी के है जी। और ये खुशी के लम्हे परिवार के साथ मनाए जाए तो और बड़ी बात है। जितने भी लोग मैदान में मौजूद, वे इस बात ने सेलिब्रेट करने लग रहे। पूरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी चलने लग रही है। बजाओ भाई बजाओ पटाखे। आज दिवाली बराबर काम हो गया है। 15 साल बाद भारत में हमने वर्ल्ड कप जीता है। इस मैदान के बारे में बहुत बात हो रही थी, बोले इस मैदान में मुश्किल है, इसमें सूढ़ पड़ता नहीं जीत का। जीतते जीतते नहीं है, बहुत तगड़ी डाल जीतते हैं। 96 रन की जीत छोटी नहीं होती। वर्ल्ड कप के फाइनल में इतनी बड़ी जीत नू बतावे कि यह टीम कितनी बेहतरीन है। क्यों इस टीम का आगे नंबर 1 टीम लाग रहा था, इतनी क्यों इतनी फेवरेट थी। ये जो जुबान थी ना, जिनमें इस बात का अफसोस है कि उन मंडी की उन सारी जमाना जवाब दे दिया जो कि मैं कमे थे। हाल देखो जी न्यूजीलैंड की बैटिंग का, केवल 2 बल्लेबाज, एक कप्तान सेंटनर, दूसरे साइफर्ड, जिनने जिम्मा उठाया थोड़ी बहुत देर पाछा लागण का, जिसके बदौलत घिसटती न्यूजीलैंड 159 में पहुंची। पर सफर बहुत लंबा तय करना था, उड़ती जा नहीं पाए। साझेदारियां की बात कर लो, जिन ओपनर्स का जिक्र था पूरे वर्ल्ड कप में, उनसे ज्यादा बड़ी साझेदारी करनी थी, 31 रन की साझेदारी। उसके बाद 2 इनाम दिखेंगे आपने उल्टे हाथ की साइड में, साइफर्ड और सेंटनर। उसके बाद डफी है, लेकिन वह पार्टनरशिप इसी नहीं है जिसका जिक्र कराया जाए। इकॉनमी देखो जसप्रीत बुमराह की, यार इसका टोक नहीं लगा छोरे का। वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 ओवर में मात्र 15 रन देके 4 विकेट। और क्या लक्ष्य पटेल का नाम है। लो, यह है मैच की कहानी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते वक्त 255 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड तक कही कि 256 बनाओ। ईशान किशन जिसकी बंसी तो भारत वर्ल्ड कप में चले, आनंद भाई बात करने लग रहे, सुन लो। ईशान, वर्ल्ड चैंपियन ईशान किशन, ये फीलिंग कैसी है? To be very honest, the moment I got out of the team, and it was a big journey for me, coming from domestic, playing this tournament, making it to the team, and winning the championship. It's been a roller coaster for me right now, and I think we need to get more of these championships, because these times I think I would never forget in my life. And today I'm very happy, and so is the team, and we'll do it again and again and again. I know it's difficult to sum up the feelings, but if I were to ask you to pick one moment from the World Cup where you thought, this is ours now, only we can falter and let it get out of our grasp, तो कौन सा लम्हा होगा? I think that was day 1 when we started the World Cup. How we went in, how we were approaching towards the game. I think everyone, all the senior players, it goes to them as well. They were onto the mark, asking us to put all your effort, give your 100%, and that's what we did. And that is the quality of a champion team, I guess. जब झारखंड को आप वो टाइटल जिता रहे थे, when you were scoring that 100, you were winning that final, if somebody told you you'll be standing in Ahmedabad on the 8th of March and doing this, what would you have said to him? I think we would do it with grace, we'll do it with a smile on our face, and we'll be humble throughout the tournament, and we will do it. That was the thing I said to my friends and my family members as well, and today we are as a champion team. And tell us a little bit about the final today. Obviously India have gone with the philosophy कि यार 200-250 रन हमें बनाने हैं, हमें एक तरह का क्रिकेट खेलना है. How proud are you that we were able to do it against England in the semi-final, and once again today when the pressure was enormous? I think I always talk about it, it's about the mindset. ये विराट की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा। विराट शुरू में आया था ऐसे तो था। ईशान नाम है ना? वरुण, ईशान की bowling आने वाली थी. He was going to bowl the next over. But how would you sum up Ishan Kishan's campaign before I come to you?
See, I've been following him in Ishan Saibus Khattar. Luckily, and he was crazy dangerous. It's so tough to pull Ishan to him, Kishan. and great that he was able to do the same thing here. Yeah. Now, I know, Ishan, there was a lot of pressure on Varun as well going into this final. He set some high standards. He's the #1 ranked bowler in the world. What were the conversations like? Did you ever get a chance to interact with Varun? No, we always believed in no matter what, all the good bowlers, they also go for runs.